बिहार में जीतन राम मांझी की तरफ से इफ्तार की पार्टी चल रही है, जिसमें नीतीश कुमार पहुंचे हुए हैं। कल नीतीश की इफ्तार पार्टी में तेजस्वी पहुंचे थे, जिसके बाद जेडीयू के कुछ नेताओं ने कुछ बड़ा होने की बात कही थी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त जीतन राम मांझी के घर पर चल रही इफ्तार पार्टी की। उसमें शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री भी पहुंच गए हैं। तो बिहार में इस वक्त तेजस्वी जी, लाउड स्पीकर बैन पर बहुत सारी बात, आप लाइव है अभी हमारे साथ। लाउड स्पीकर बैन पर बात चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी विरोध किया, कहा कि इसका कोई मतलब नहीं। आपको लगता है कि ये सही हो रहा है देश में? लाउड स्पीकर से नींद टूटता है, बेरोजगारी से लोगों की जिंदगी या भविष्य बर्बाद हो रहा है। इम्पोर्टेंट क्या है? आपको लग रहा है इम्पोर्टेंट क्या है? भटकाया जा रहा है मामला। जिसका भविष्य, जिंदगी नौजवानों की बर्बाद हो रही है बेरोजगारी से, और आप लाउड स्पीकर की नींद की बात कर रहे हैं। क्या नींद आएगा जो बेरोजगार है? इस पे चर्चा होनी चाहिए। आपको लग रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार लागू नहीं होने देंगे क्योंकि वो विरोध कर रहे हैं? अब ये तो हाई कोर्ट के आदेश पे वहाँ हुआ है, यहाँ मामला आएगा। अगर कोई सरकार में ऐसा प्रस्ताव आता है तो हम लोग अपने पक्ष को रखेंगे। आप सुन रहे हैं हमारा कि कैसे तेजस्वी भी खुल करके बोल रहे हैं। और हमने अभी थोड़ी देर पहले तारकिशोर प्रसाद, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे हमने बात की। तो जैसे ही हमने सवाल किया वो चुप हो गए। सुशील कुमार मोदी, उनसे भी हमने बात की, उनसे भी सवाल किया लाउड स्पीकर को लेके, तो वो चुप हो गए। इसके पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ में विजय चौधरी भी थे, तमाम नेता थे। तो हमने उनसे सवाल किया कि लाउड स्पीकर बैन को लेकर के जिस तरह से मामला सामने आ रहा है, तो उन्होंने साफ कहा इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो जाहिर है कि ये पहली और बड़ी खबर है बिहार से कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़ी है। खुद उन्होंने इस बात का जिक्र किया है सवाल के जवाब में कि बिहार में लाउड स्पीकर बैन की बात नहीं, बल्कि लाउड स्पीकर बैन करने की जो बात है उसका कोई मतलब नहीं बनता है। उन्होंने चलते चलते ये बातें कही हैं। ये जीतन राम मांझी जी के इफ्तार का जो दावते इफ्तार है, वहां पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर सभी नेता एक साथ जमा हुए थे और काफी गर्मी है, लेकिन इस सियासी गर्मी जो फैली है, अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। तो उसमें जो साफ दिख रहा है कि लाउड स्पीकर बैन को लेकर नीतीश कुमार स्पष्ट हैं और वो बिहार में लागू करने की बात तो छोड़ दीजिए, इस पूरे प्रकरण पर वो कह रहे हैं कि कोई मतलब नहीं बनता है। फिर हमने पूछा कि क्या इससे देश में माहौल बिगड़ सकता है, तो उन्होंने कहा कि सबका कोई मतलब नहीं है। वही तेजस्वी यादव से हमने बात की, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि ये भटकाया जा रहा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, क्या इससे लाउड स्पीकर बैन से क्या ये सब खत्म हो जाएगा? तो जब आएगी बात तब वो फिर अपना पूरा पक्ष रखेंगे। लेकिन एक बात साफ है कि लाउड स्पीकर बैन को लेकर के जेडीयू का खुल करके जो विरोध है वो सामने आ गया है। बिल्कुल प्रकाश, आप रहिए हमारे साथ, हम आपके पास लौटेंगे। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से बीजेपी से बिल्कुल उलट लाइन लेते हुए नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। और इसीलिए अब जो सवाल है वो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं सी वोटर का, कि ये जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं के साथ मेल मिलाप बढ़ा रहे हैं नीतीश कुमार इफ्तार के बहाने, क्या नीतीश का ये बीजेपी पर दबाव बनाने की रणनीति? और आप देख सकते हैं 44% हाँ में जवाब दे रहे हैं, 20% कह रहे हैं नहीं, 36% का कहना है पता नहीं। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं, प्रकाश कुमार हमारे साथ मौजूद है। तो कुल मिलाकर प्रकाश कुमार, क्या ये बीजेपी पर दबाव बनाने की रणनीति, उसी पर कदम आगे बढ़ा रहे हैं नीतीश कुमार? बिल्कुल, जो मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था कि सियासी गणित बहुत मायने रखता है। पिछली बार जब चिराग पासवान मिले थे नीतीश कुमार से, तो उन्होंने पैर छूकर आशीर्वाद लिया था और उस वक्त उनके बाद कोई बात नहीं हुई थी। जेडीयू की तरफ से जो इफ्तार का दावत दिया गया था उसमें चिराग पासवान को नहीं बुलाया गया था। लेकिन आज हम पार्टी ने, जीतन राम मांझी ने बाकायदा न सिर्फ चिराग को बल्कि मुकेश सहनी को बुलाया। इस बात का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज नीतीश कुमार खुद, जो कुछ काफी दूर पर बैठे हुए थे चिराग पासवान, उनको इशारा किया, उनको अभिवादन किया और फिर वो मिलने आए, फिर उन्होंने पैर छू के आशीर्वाद किया। तो ये एक सियासत दिखी। और दूसरा कि नीतीश कुमार के जाने के बाद तेजस्वी यादव और तेज प्रताप दोनों यहां पर आते हैं, यानी कि जब नीतीश कुमार चले गए उसके बाद तेजस्वी और तेज प्रताप आए। ठीक
जाने के 5 मिनट के अंदर में। तो जाहिर है कि क्या तेजस्वी इंतजार कर रहे थे जाने का, फिर उनके आने का। तो ये सारा कुछ जो सियासी गणित है उसमें एक चीज लगता है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं और ये साफ कर दे रहे हैं कि वो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वो किसी भी सूरत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बिल्कुल, सियासत के माहिर खिलाड़ी नीतीश कुमार, और इस वक्त दबाव का खेल बीजेपी के खिलाफ नीतीश कुमार खेल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश कुमार इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, बिहार में एक तरफ कुछ बड़ा होने की अटकलें चल रही हैं, इन्हीं अटकलों के बीच बिहार एनडीए का खेमा लाउड स्पीकर पर भी वहां सियासी लड़ाई तेज हो गई है। बीजेपी के कोटे के जो मंत्री हैं जनक राम, उन्होंने लाउड स्पीकर पर कानून लाने की मांग कर दी, और जेडीयू के कोटे के मंत्री अशोक चौधरी ने कानून की बात को सिरे से खारिज कर दिया। यूपी में लाउडस्पीकर का शोर कम है, लेकिन पड़ोसी राज्य बिहार में लाउडस्पीकर का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। योगी राज की तर्ज पर बिहार में भी बीजेपी ने लाउडस्पीकर पर कानून लाने की मांग तेज कर दी है। सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में कानून संगत अगर काम हो रहा है तो उसका असर तो बिहार में जरूर देखने को मिलेगा। बिहार में हटवाएंगे लाउडस्पीकर? बिल्कुल न्याय संगत है, कानून जब आएगा तो बिल्कुल हटेगा। बिहार में लाउडस्पीकर पर कानून की मांग ऐसे वक्त उठ रही है जब बीजेपी और जेडीयू में अनबन की खबरें तेज हो रही हैं, और लाउडस्पीकर के मुद्दे पर भी जेडीयू के सुर बीजेपी के विपरीत हैं। जहाँ समस्या है वहाँ लोग अपना एड्रेस कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो कोई समस्या है नहीं। हम लोगों के बिहार में तो कोई इस तरह का लाउड स्पीकर का कोई इशू है नहीं। वो अपना व्यू, उनका अपना व्यू हो सकता है, जैसे मेरा भी कोई अपना व्यक्तिगत व्यू हो सकता है। मतलब पार्टी का व्यू, सरकार का ये व्यू नहीं है, जनक जी का व्यक्तिगत व्यू हो सकता है। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी लाउडस्पीकर के मुद्दे पर बीच की लाइन लेकर चल रही है। अब बिहार में ये विषय आया नहीं है, जब विषय आएगा तो देखा जाएगा सरकार क्या निर्णय लेती है, क्या कानून लाएगी, उसके बाद ही नाम कुछ जो है प्रस्ताव रखेगी, तभी तो हम अपनी ओपिनियन दे पाएंगे। पहले लाने दीजिए, देख ले। लाउडस्पीकर ही नहीं, जेडीयू यूपी के बुलडोजर फॉर्मूले को भी बिहार में गैर जरूरी बता चुकी है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की नई नई तस्वीरें बिहार में नए सियासी गणित की पहेली बुझा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।